हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, बिहार लाइब्रेरियन में भर्ती में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। बिहार लाइब्रेरियन की बहुत ही बड़ी भर्ती आ रही है आपकी 2025 में। कब? 2025 में, जिसमें यहाँ पर बिहार कैबिनेट में मीटिंग किया गया था बिहार लाइब्रेरियन भर्ती को लेके, साथ ही साथ बीपीएससी का भर्ती को भी लेके। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे बिहार लाइब्रेरियन के भर्ती के बारे में। अब देखिए, ये जो बिहार लाइब्रेरियन की भर्ती है, ये बहुत दिन से यहाँ पर बोला जा रहा था कि निकलेगा निकलेगा, लेकिन अब फाइनली अब यहाँ पर रोस्टर जारी हो गया है कि आपका 6000 वैकेंसी बिहार लाइब्रेरियन का निकलने जा रहा है। लेकिन इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए और ये बिहार लाइब्रेरियन का एग्जाम लेने वाला कौन है? बीपीएससी। तो बीपीएससी लेवल का एग्जाम होगा, तो किसी भी तरह का चीटिंग यहाँ पर नहीं होने वाला। ठीक है, आपका जो एग्जाम होगा एकदम सही तरीका से यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। सबसे पहली बात, बिहार लाइब्रेरियन में एक नया चेंज किया गया है कि भारत का नागरिक हो एवं बिहार का नागरिक हो, एवं बिहार का नागरिक समझ रहे हैं कि निवासी रूल लागू कर दिया गया है। सो जो सिर्फ बिहार का निवासी है वही फॉर्म भर सकता है, अदर स्टेट का कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकता है। कारण क्यों है? कारण इसलिए है कि मान लीजिए कि जो बिलिस किया था, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, जितने बच्चे बिलिस किए थे, तो बिहार लाइब्रेरियन का जो वैकेंसी है 10 साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक बिहार लाइब्रेरियन का वैकेंसी नहीं निकला था। ठीक है, तो बिहार के बच्चे कहाँ जाएंगे? तो अगर अदर स्टेट का बच्चा फॉर्म भर देगा तो बिहार का बच्चा का तो सीट चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर दिया गया है कि सिर्फ बिहार के निवासी ही यहाँ पर बिहार लाइब्रेरियन का फॉर्म भर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है बिहार के बच्चों के लिए। अब क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, ध्यान से समझो। देखो, बिहार लाइब्रेरियन के लिए सबसे पहली बात तो तुम ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। क्या पास होना चाहिए? ग्रेजुएशन। तो बहुत बच्चा पूछेगा सर ग्रेजुएशन किससे? साइंस से? नहीं, किसी से भी। आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, किसी से भी अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया, स्नातक पास हो, तो आप बिहार लाइब्रेरियन का फॉर्म भर सकते हो। लेकिन साथ में एक और डिग्री चाहिए, जो लाइब्रेरी का डिग्री होता है, पुस्तकालय विज्ञान का डिग्री, जिसको बोलते हैं यहाँ पर बिलिस। क्या बोलते हैं? बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस। अब देखिए, यहाँ पर एक और बदलाव किया गया है। पहले क्या होता था ना, पहले जो बिहार लाइब्रेरियन का वैकेंसी होता था उसमें 12 पास और प्लस सर्टिफिकेट कोर्स करते थे ना, तो उसमें भी यहाँ पर मान्यता हो जाता था। लेकिन नहीं, अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर है कि आपको ग्रेजुएशन, जो बच्चे यहाँ पर ग्रेजुएशन पास है, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन पास है, साथ में बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस किए हैं, तो वही बच्चे बिहार लाइब्रेरियन का फॉर्म भर सकते हैं। अब बहुत बच्चों का सवाल होगा कि सर बिहार लाइब्रेरियन का फॉर्म निकलेगा कब? तो बिहार लाइब्रेरियन का जो फाइनल फॉर्म है वो अगस्त में। कब निकलेगा? आपका अगस्त 2025 में बिहार लाइब्रेरियन का फॉर्म जारी हो जाएगा और दिसंबर तक इसका एग्जाम भी ले लिया जाएगा। दिसंबर तक इसका एग्जाम भी ले लिया जाएगा, ये मीटिंग के हिसाब से। उम्र सीमा क्या मांगी गई है? ठीक है, तो उम्र सीमा को अगर यहाँ पर देखें तो मिनिमम एज लिमिट समझिए, मिनिमम एज लिमिट आपका 21 साल से लेके आपका जो भी 30 साल तक रहता है, 35 साल तक रहता है, वो रहेगा। ठीक है, छूट के साथ 21 साल से 38 साल जो भी रहता है वो रहेगा, प्लस एक्स्ट्रा 10 साल की छूट दी जाएगी। मान के चलते हैं कि जनरल का जो एज लिमिट है, ठीक है, जनरल वाले बच्चों का जो एज लिमिट है 21 साल से लेके 35 साल तक देता है, ठीक, और एक्स्ट्रा छूट 10 वर्षों की सबको दी जा रही है, ठीक है, जनरल वाला को भी। तो इसमें 10 वर्ष जोड़ देंगे तो कितना हो गया आपका? 21 से 45 साल हो गया। कितना हो गया? 21 से 45 साल, जो कि काफ़ी अच्छा किया जा रहा है। 10 वर्षों की छूट इसलिए दी जा रही है क्योंकि बहुत साल, 10 साल से ये वैकेंसी नहीं निकली थी और बहुत कोई लाइब्रेरी साइंस करके बैठे थे, उनका उम्र खत्म हो गया था, इसलिए 10 वर्षों की छूट दी जा रही है। ऊपर से सिर्फ बिहार के बच्चे ही यहाँ भर पाएंगे। ये आपका जो भर्ती होगा, इसको कोशिश किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल का करने का। किसका? डिस्ट्रिक्ट लेवल का। जैसे कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, आपका पटना हो गया, आपका बांका हो गया, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है ना, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल वैकेंसी का जनगणना करके जो जिस डिस्ट्रिक्ट का है ना, जो बांका का है उसको बांके में जॉब दे देगा। क्योंकि बहुत कोई को दिक्कत होता है ना, बांका वाला को पटना भेज देगा तो उसको दिक्कत होता है जॉब करने में, वहाँ पर रहने में, खाने में, वो रेगुलर जा नहीं पाता है, छुट्टी ज़्यादा मांगता है। तो इसलिए जो डिस्ट्रिक्ट का रहेगा उसको वहीं पर जनगणना करके वैकेंसी निकाल के वहीं जॉब दे दिया जाएगा। तो क्या वैकेंसी बिहार लाइब्रेरियन की मात्र 6000 वैकेंसी आएगी? और सिलेबस क्या होगा? देखिए, मात्र 6000 वैकेंसी नहीं आएगी, 6000 मिनिमम है। ये वैकेंसी आपकी बढ़ के 7000, 8000, 10000 भी हो सकती है। और इसका जो सिलेबस रहेगा, याद रखिएगा, अगर यहाँ पे बोला जा रहा है इस नोटिफिकेशन के हिसाब से कि बीपीएससी एग्जाम लेगी, अगर बीपीएससी एग्जाम लेगी तो इसमें दोनों रहेगा, ठीक है, आपका हिंदी भी रहेगा, ठीक है, बिहार का जीके भी रहेगा, और प्लस बिहार लाइब्रेरियन का जो सिलेबस है, ठीक है, लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस है, बिलिस का जो सिलेबस है, वो भी रहेगा। तो इसका जो है, अभी आप कोई भी कोर्स मत खरीदिए। आप सोच रहे होंगे ना कि बिहार लाइब्रेरियन के लिए किसी टीचर का कोर्स ले ले, बुक ले ले, आपके पास जो बुक है उसी से पढ़ाई कीजिए। बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस का बिलिस का आपके पास कोई ना कोई बुक होगा ना, उससे पढ़ाई कीजिए।
जब बिहार लाइब्रेरियन का नोटिफिकेशन अगस्त तक जारी हो जाएगा, उसका डिटेल सिलेबस आ जाएगा, तब आप कोई कोचिंग ज्वाइन कीजिएगा या कोई बुक खरीदिएगा। और बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि बिहार लाइब्रेरियन के लिए जो बेस्ट बुक है, ठीक है, बिहार लाइब्रेरियन के लिए जो बेस्ट बुक है, उस बुक का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।